नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है हमारा खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट, जहां हम सेहत से जुड़ी अहम मालूमात, माहिर और होनहार डॉक्टरों के मशवरे और जदीद तिब्बी तरक्कियात पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर कर रही है, वो है कैंसर। कैंसर क्या है, ये बीमारी कैसे पहचानी जा सकती है और इससे बचाव या इलाज के इम्कानात क्या है? इन सब सवालात के जवाब के लिए आज के हमारे मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के कैंसर स्पेशलिस्ट, माहिर और होनहार डॉक्टर काजी अशरफ। उनसे बात करेंगे पी न्यूज के मुदीर आला बशीर नाज। तो आइए हमारे साथ रहे और अपनी सेहत के बारे में बाखबर रहे। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। cancercare.jk चैनल में आपका खैर मकदम है। आज से हम कैंसर के रिलेटेड आपको प्रोग्राम देंगे, आपको बताएंगे इस cancercare.jk में आप जो सर्जरियां होती हैं कैंसर के रिलेटेड। आपने पिछला एपिसोड हमारा देखा होगा टंग कैंसर का। जितने भी कैंसर के रिलेटेड ऑपरेशन या ट्रीटमेंट या कुछ मशवरे होंगे इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको दूसरे लोगों तक ये जो प्रोग्राम है उनको शेयर करें। आज का हमने टॉपिक चुना है कि ये कैंसर क्या है। इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर काजी अशरफ साहब से। अशरफ साहब, आपका पी न्यूज में खुश आमदेद। जब भी कैंसर का नाम सुनते हैं तो ये, हालांकि हर एक बीमारी अपनी जगह पे एक तशवीशनाक होती है, जिसको भी किसी किस्म की बीमारी लगती है, लेकिन जब कैंसर की बात करते हैं तो इंसान तंग हो जाता है, एकदम उसमें खौफतारी हो जाता है, उम्मीदें खत्म हो जाती है जिंदगी की। तो ये जरा बोले, ये कैंसर क्या है? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब भी कैंसर का नाम लोग सुनते हैं या फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाता है तो ये एक नेचुरल सा ये है कि बहुत परेशानी हो जाती है, कांप जाते ही सारे लोग कांप उठते हैं। इसकी वजह ये है, ये एक परसेप्शन का भी मामला है। वो ये है कि आमतौर पर हम ये समझते हैं, आमतौर पर जो लोग समझते हैं कि कैंसर ये जो बीमारी है ये कोई नई बीमारी है, लेकिन देखा गया है ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये कैंसर बनी नवा इंसान के साथ शुरू से, जब से बनी नवा इंसान इस दुनिया में कदम रखा है तब से ये कैंसर की बीमारी शुरू रही है, हमारे साथ रही है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ इंसानों में ही नहीं होती है, ये हैवानात में ही होती है, जो मैमल्स जिनको बोलते हैं या बाकी जो स्पीसीज हैं उनमें भी होती है, बाकी दीगर हैवानों और इनमें होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन पहले ऐसा था कि लोगों का जो एज थी, लोगों की जो उम्र रहती थी वो ज्यादा से ज्यादा 25 से 45 साल तक रहती थी, जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये 1900 तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी 35 ईयर्स थी ऑन एन एवरेज, और 1947 में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 45 ईयर्स मैक्सिमम थी। तो जाहिर है कि जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 45 ईयर्स है, 45 साल ही है, कैंसर जो बीमारी है ये बीमारी जितनी ज्यादा एज होती है ये यूजुअली 45 एज के बाद पैदा हो जाती है। तो नेचुरल सा ये है, जाहिर सी बात है कि पहले जमाने में ये बीमारी बहुत कम पाई जाती थी, क्योंकि लोग उतनी देर तक जीते नहीं थे कि कैंसर उनको हो जाए। अदरवाइज अगर हम देखेंगे जो इजिप्शियन पैपिरस है उसमें भी इसका जिक्र है। कैंसर नाम जो है वो मैं आपको बताते चलूं कि कैंसर नाम एक गैलन एक फिजिशियन हुआ करता था, वो रोमन जो सल्तनत रोम थी, आज से 2000 साल पहले 200 इसमें एडी में, जिसको हम बोलते हैं ईस्वी में, उसने इसका नाम कैंसर रखा। क्रैब, कैंसर का मतलब है क्रैब। क्रैब होता है वो एक जानवर होता है, सी में पाया जाता है, उसके बहुत सारी ये होते हैं, हाँ क्रैब, हाँ वो उसके बहुत सारी टांगे होती है, और वो जैसे
मूव करता है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है। इसीलिए गैलन ने उस वक्त इसका नाम क्रैब, कांकर, ग्रीक में KANKER, कांकर नाम इसलिए रखा क्योंकि ये बाज़ाब्ता उस क्रैब की तरह इधर उधर अपने बाजू फैलाता है। ये गैलन ने 2000 साल पहले नोट किया था। तो लिहाजा कैंसर एक नई बीमारी कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है चूंकि कैंसर के बारे में हमको जो मालूमात हो रही हैं वो इसी सदी में ज्यादातर हो गई। इसके बारे में जो रिसर्च हुआ है वो भी 20वीं सदी से शुरू हो गया, असली जिसको सिस्टमैटिक रिसर्च बोलते हैं। तो अब ऐसा होता है कि कैंसर डायग्नोसिस जल्दी हो जाता है, आबादी भी बढ़ गई है, ठीक है, प्रोपोर्शनली आबादी काफी बढ़ गई है। अब देखना पड़ेगा ये कैंसर जो है, कैंसर का इलाज है जिसको हम इलाज बोलते हैं। इलाज से पहले डॉक्टर साहब आपने बोला कि ये बहुत पहले से है, जब से इंसान या जैसे कायनात वजूद में आई है तब से कैंसर है। इसमें एक आम जो सुना है या जो नॉलेज है कि एक तो किन चीजों से कैंसर होता है इस पे बात करेंगे, लेकिन एक आम चीज है कि ये बुरुसी है। अगर वालिद को है या बाबा अजदादों को कैंसर हुआ होगा तो जाहिर है कि बच्चे में भी इसके आने वाली नस्ल में ये बुरुसी बीमारी है। ये मिथ है या ये सही है, ये जानना जरूरी है। ये किसी हद तक ये सही है, लेकिन इसके भी अलग अलग वो जो होते हैं क्राइटेरिया होते हैं। देखिए, दो किस्म के कैंसर पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं ये सोमैटिक म्यूटेशन से हो जाता है, यानी कि 55 ईयर एज से ज्यादा है एज वालिद की या भाई की या माँ की, ठीक है। अगर 55 साल ज्यादा एज है तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेडिक कैंसर। अगर 55 साल से कम है, खासकर 40 साल से कम है या 40 साल 35 to 40 तक एज है माँ बाप भाई बहन की, ठीक है, तो वो यूजुअली ये पाया जाता है कि वो एक हेरिडिटरी कैंसर होता है जिसको मौरूसी बोलते हैं। उसमें जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। वो जीन जो है वो हम बात करेंगे उसके बारे में, वो बहुत पहले से एक्टिवेट हो जाते हैं। वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड क्या ऑलरेडी होते हैं डिरेंज्ड, तो थोड़ा सा उनको पुश चाहिए, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो लिहाजा हर एक कैंसर जो माँ बाप में पाया गया, ठीक है, वो मौरूसी नहीं है। मौरूसी सिर्फ वो कैंसर होता है जिसका बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंटेशन हो, और मौरूसी कैंसर टोटल जो मौरूसी कैंसर का जो इंसिडेंस है वो 12% से ज्यादा नहीं है। अच्छा, 12% से ज्यादा बहुत नहीं कम, है, बहुत कम है। लिहाजा ये इस तरह कहना कि माँ बाप में कैंसर हो गया तो फिर बच्चों को भी कैंसर होगा, इसका जब तक इसको बाज़ाब्ता क्राइटेरिया इसमें लगते हैं कि मतलब किस सूरत में ये माँ बाप में एक कोई म्यूटेशन है, तो वो म्यूटेशन फिर बच्चों में भी होने के चांस। यहाँ पे एक और इसी से जुड़ा हुआ एक और अहम सवाल जहन में जो नाजरीन के जहन में होगा कि जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं, मतलब जिसको हम फ्लू कहते हैं, जुकाम जैसा हो, खांसी हो या लागदार बीमारी जिसको कहते हैं, कैंसर कोई लागदार बीमारी अगर किसी शख्स को घर में कैंसर है, फिर वहां पे कोई उसको देखभाल करेगा या उसके साथ मेल मिलाप रखेगा तो उसको भी कैंसर हो सकता है क्या? ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कोई ये तो मतलब बिल्कुल ही क्लियर बात है कि कैंसर जो है, कैंसर एक डेड एंड डिजीज होती है, डेड एंड डिजीज, जिसका मतलब है कि जो होस्ट है यानी कि जिसको कैंसर हो गया है, ठीक है, ये उसी तक महदूद रहती है। उसको खाने पी उसके साथ बैठने उठने खाने पीने में इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये मतलब लागदार बीमारी नहीं है, क्योंकि इसका जो सिस्टम है, इसका जो फैलने का सिस्टम है, वो एक ही जिस्म तक महदूद रहता है। उसी जिस्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहते हैं कि सपोज किसी को कैंसर है कहीं पे, कैंसर को वैसे जो इसका रूटर ट्यूमर भी कहा जाता है, हाँ बिल्कुल, तो किसी को सपोज किसी का कैंसर है, टंग का कैंसर हम देखें, टंग में कैंसर है या गले में कैंसर है या फेफड़े में कैंसर है, तो फिर जब डॉक्टर डायग्नोज करता है कहता है ये फैल गया, ये मतलब ये फैलने का बताए, मतलब अगर इसके लंग्स में कैंसर है हड्डियों में कैसे पहुंचता है, या उसको फिर ये स्टोमक में किडनीज में कैसे पहुंचता है, ब्रेन में है
तो फिर ये पाऊं, मतलब ये जरा इसका फैलाव के बारे में। इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस, हाँ, yes. हम हमारी इसमें लैंग्वेज में मेटास्टेसिस बोलते हैं। ये इसके लिए आपको मुझे क्योंकि एक चीज और है, हम कहते हैं स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4, ये मतलब ये नाज़रीन जानना चाहते हैं कि ये स्टेज वाला मामला क्या है। देखिए, ये जो स्टेज वाला मामला है, स्टेज वाला मामला हम ट्रीटमेंट को सेग्रीगेट करने के लिए बनाते हैं। ये हमारा एक सिस्टम है, और इससे हम क्या करते हैं कि जो रिसर्च होता है, एक्चुअली कैंसर रिसर्च को एक दूसरे के पास पहुंचाने में, फैलाने में, इन बिटवीन डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट्स, ये उसमें बहुत इजी होता है। ठीक है, जब मैं स्टेज 1 बोलता हूं अपने कॉलीग को, वो अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि उसमें उसके दिमाग में ये स्टेजिंग का प्रोटोकॉल होता है कि उसमें ट्यूमर कितना बड़ा है, नोड कितने हैं, मेटास्टेसिस कितने हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये एक लैंग्वेज कोड आप मान लीजिए, एक लैंग्वेज कोड की तरह हम बता सकते हैं, नंबर 1। दूसरा ये है, स्टेज इसलिए होता है कि ताकि ये देखा जाए कि ये जो बीमारी है स्टेज 1 में कहां तक है, स्टेज 2 में कहां तक है, स्टेज 3 में कहां तक, स्टेज 4 में कहां तक है। ये 4 स्टेज हम इसलिए बनाते हैं ताकि ट्रीटमेंट किस तरह हम इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करें, स्टेज 1 में कौन सी ट्रीटमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज 1 में ऐसा होता है कि कभी कभी देखो कैंसर ट्रीटमेंट में 3 चीजें होती है। सर्जरी तो मेन चीज है, उसके बाद एडजुवेंट थेरेपी होती है, वो कीमोथेरेपी, दवाई और रेडियोथेरेपी होती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेज 1 में कभी कभी आपको रेडियोथेरेपी देने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, या कीमोथेरेपी देने की। स्टेज 2 में आपको कभी कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, कभी नहीं देनी पड़ती है, रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है, ये उसके लिए होता है, ये ट्रीटमेंट। इसी तरह स्टेज 4, फिर इसका हम प्रोग्नोसिस देखते हैं। ये हम आम लफ्जों में कह सकते हैं कि ये बीमारी का मतलब बीमारी की कितनी गहराई है, कितना ये मरीज जो है ये कितना गहरा है, ये कह सकते हैं। मतलब बिल्कुल सही फरमाया आपने। उससे पहले मैंने सर आपसे ये जानने की कोशिश की कि ये अगर कहीं पे फेफड़े में कैंसर हो गया, कहीं पे ये ट्यूमर पैदा हो गया, तो फिर ये किडनी में, अब उसको किडनी में फैल गया, ये इंटेस्टाइन में आ गया, फिर इसको यहाँ पे, मतलब ये जरा ये फैलाव। देखिए, इसके लिए आपको मुझे 2-4 मिनट देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम थोड़ा सा, जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे तब तक इसको अंडरस्टैंड करने में दिक्कत होगी। आज के प्रोग्राम में ज्यादा लंबा इसको नहीं करेंगे, इस पे अलग इस टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि आपका हम बहुत मशकूर हैं। आपने हमारी ये जो हमने आपके सामने तजवीज़ रखी कि हम नाजरीन को कैंसर में हर हफ्ते में आपका एक प्रोग्राम देंगे, तो आने वाले एपिसोड में इसकी हर एक चीज़ को वजाहत करेंगे। आप जनरल, आज का जो पहला एपिसोड हमारा है जनरल बताइए। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको, जिस तरह आदमी प्रोग्रेस करता है ना, कोई चीज प्रोग्रेस करती है, हाँ, तो एवोल्यूशन के हिसाब से कैंसर को एक रिग्रेशन हम बोलते हैं, जिसका एक्चुअल नाम है एटाविज्म। मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझाता हूं ताकि नाजरीन को भी समझ आए। देखिए, जब जमीन बनी आज से 4.5 बिलियन साल पहले, उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स के बाद सबसे पहली जो जिसको बोलते हैं हयाती चीज, जो सेल, प्रोकैरियोट आ गई, ठीक है, वो उसको लाइफ पैदा होगी, ठीक है। तो उन प्रोकैरियोट में क्या था, उसमें वो एक सिंपल किस्म के वो थे, सेल्स थे, सिंपल किस्म के एक जिसको आप लाइफ बोलेंगे, ठीक है, लाइफ ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते थे, इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उनका एक ही चीज था, एक तो मल्टीप्लाई करना, ग्रो करना और अटैक करना, एक दूसरे को अटैक करना। तो कैंसर में क्या होता है, ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं, इंसान है, इंसान में ये जो कोई एक सेल होती है, क्योंकि सेल तो एक सिस्टम के तहत रहते हैं, जब ये सिस्टम किसी तरह से बिगड़ जाता है, ठीक है,
تو یہ جو سیل ہوتی ہے یہ واپس وہی کیریکٹرسٹک جو پہلے بار پروکیریوٹ میں آئے تھے، ٹھیک ہے، یہ کھڑا ہو جاتے ہیں. ٹھیک، فار ایگزامپل جو ہماری سوسائٹی ہے، ہماری سوسائٹی ایک آرگنائزڈ سوسائٹی ہے انسانوں کی. ہم سٹی میں رہتے ہیں، سٹی میں ایک آرگنائزڈ سسٹم ہوتا ہے، رول آف لا ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے، باقی چیز ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے جب آپ اس سٹی میں رہتے ہیں تو آپ کو اس شہر کے جو قانون ہے ان قانون کی جو ڈسپلن ہے اس کے اندر ڈسپلن رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. اسی طرح جسم میں جتنی بھی سیلز ہیں ہمارے پاس، ہمارے جسم میں اباؤٹ 70 ٹریلین سیلز ہیں، ٹھیک ہے، 70 ٹریلین سیلز سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے. تو جو یہ ہمارا جسم ہے یہ ایک سسٹم ہے، اس میں ہر ایک سیل کو ایک سسٹم فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان جنگل میں رہتا ہے، انڈیپینڈنٹ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا تو کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ تو کچھ جو اس کی مرضی ہے وہ جو کرے. مرضی ہے وہ، کیونکہ اس کو جینا ہے، اس کو رہنا ہے، اس کو اسٹرگل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے. وہ درخت بھی کاٹ دے گا، جلا دے گا اور اپنا کھانا بنائے گا. ہرن جو ہے، ہرن بہت خوبصورت اینیمل ہے جو ایک انڈیجرڈ اسپیشیز ہے، وہ اس کو بھی تیر مارے گا، اس کو بھی کاٹے گا، اور فائر اتنا بڑا ایک بڑی وہ درخت کاٹ کے اس کو نقصان کر سکتا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک یہی ہے جب سسٹم ہے، سسٹم میں ہر ایک سیل ملٹی سیلولر آرگنزم میں ایک سسٹم کے حساب سے چلتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو کینسر سیل ہے یہ اس حساب سے چلتی ہے جس طرح ایک آدمی جنگل میں رہتا ہے، انڈیپینڈنٹ رہتا ہے. تو یہ تو یعنی کہ کینسر جو ہے، کینسر سیل کی 4 اہم خصوصیات ہیں. وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ جو ہے گرو کرتی ہے، ٹھیک ہے، گرو کرتی ہے 1 سے 2 سے 3 گرو کرتی رہتی ہے. دوسرا یہ ہے اس کا کہ یہ امورٹل رہتی ہے، ٹھیک ہے. دیکھو نارمل سیل اس کی ایک ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا انسان ہے، انسان کی ایج ہے 60 سال رہے، 50 سال رہے، 80 سال رہے، 90 سال، اس کے بعد مر جاتا ہے. لیکن کینسر سیل ایسی ہوتی ہے کہ یہ امورٹل سیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مرتی نہیں ہے کیونکہ اس کی میکنزم جو ہے وہ یونیسیلولر آرگنزم کی میکنزم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ادھر ادھر پھیلتی ہے جس کو ہم میٹاسٹاسس بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اسپریڈ. اچھا وہ جو ہم بول رہے ہیں تبھی یہ کہیں ایک ہی پہ جگہ، بھی ایک ہی جگہ نہیں، مطلب بلڈ کے ذریعے یا مطلب ہر یہ جو ٹیشوز آمنے سامنے ہوتے ہیں، دیوار، دیکھو آپ کے پاس ایک پیڑ ہے، ٹھیک ہے، پیڑ میں اگر ایک ہی برانچ ہے، آپ اوپر سے کچھ لگا سکتے ہو، اس برانچ کو آپ اوپر نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے، یا اس کو کاٹ دو گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پیڑ ہے جس میں بہت ساری شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ دیوار بھی اس کو ارد گرد لگا دو گے پھر بھی وہ شاخیں جو ہے نا وہ چھید سے کہیں سے راستہ نکال دیتے ہیں. وہی بات کینسر میں ہے. کینسر سیل کی یہی خاصیت ہے، اسی لیے اس کو بولتے ہیں پروکیریوٹک یونیسیلولر جو جینیٹک پیٹرن ہوتا ہے. یہ اس کا کام ہی ہے کہیں نہ کہیں سے اپنا راستہ نکالنا. اچھا ڈاکٹر صاحب، چوتھی بات ہے بہت اہم بات، اس کے بعد ہم آئیں گے. چوتھی بات بہت اہم ہے انرجی کی بات، ٹھیک ہے. ہماری جسم میں جو ہم کھانا جو کھاتے ہیں اس کی ایک انرجی بنتی ہے. جس طرح ہمارے پاس کرنسی ہوتی ہے نا، ہم پیسہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، نوٹ ہوتے ہیں یا روپیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے سامان خریدتے ہیں، لاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو کرنسی سے سب کچھ چلتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح جسم میں ایک انرجی کی کرنسی ہوتی ہے. فرق اتنا ہے کہ ہمارے پاس نوٹوں کی کرنسی ہوتی ہے لیکن جسم میں جو کرنسی ہے انرجی کے وہ انرجی کا، اس کو اے ٹی پی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کینسر سیل کا کیا ہے، یہ اے ٹی پی کو، فار ایگزامپل جو نارمل سیل ہوتی ہے وہ مائٹوکونڈریا ایک آرگینل ہوتا ہے سیل میں، مائٹوکونڈریا میں ریسپریشن ہو جاتی ہے، اے ٹی پی بنتے ہیں. اس میں ایک مالیکیول جیسے کہ ہم 1 گرام لے لیں گے، 1 گرام سیل تو گلوکوز یوز کرتی ہے، 1 گرام گلوکوز یوز کرتی ہے، اس کے یہ اے ٹی پی کتنے بناتے ہیں، 36 اے ٹی پی، یعنی کہ 36 کرنسی اس کے پاس بن جاتے ہیں، 36 کوائنس. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. یہ کینسر سیل کیا کرتی ہے، یہ گلوکوز کو گلائکولیسس کرتی ہے، انیفیشینٹ ہے، لیکن اس کو 2 ہی کرنسی ملتی ہے، 2 ہی کوائنس ملتی ہیں. لیکن جتنے دیر میں ایک نارمل سیل سپوز 1 گرام گلوکوز کو میٹابلائز کرتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی دیر میں یہ 11 گرام گلوکوز کو میٹابلائز کرتی ہے. اب دیکھ لیں، اب 11 گرام جب یہ میٹابلائز کرتے ہیں اس میں اس کو 11 کوائنز ملتی ہیں، 11 انٹو 2، ٹھیک ہے، 22 کوائنز ملتی ہیں. اور لگتا ہے کہ یہ کم ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے، یہ لیکٹک ایسڈ بناتی ہے. جیسے ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا، پھر بہت سارا درد ہوتا ہے، وہ لیکٹک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے، این ایروبک ریسپریشن ہو جاتی ہے. تو یہ وہ باعث بناتی ہے.
तो 22 कितना हो गया 44, इसके पास 44 कॉइन्स रहती है। नॉर्मल सेल के पास कितना कॉइन रहता है, एनर्जी कॉइन एटीपी 36, सो उससे आगे चलती है। तो इसके बाद बहुत ये होता है, एनर्जी होता है, इसको हम बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। ये जो कैंसर सेल होती है, सबसे पहली बात इसमें होती है वारबर्ग इफेक्ट, यानी कि वारबर्ग इफेक्ट को यूज करती है, इसीलिए इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है कैंसर की खासियत। 4, एक नंबर 1 ग्रोथ, अंग्रेजी में बोलूंगा ग्रोथ, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इमोर्टेलिटी इसको बोलते हैं, नंबर 3 स्प्रेड, और नंबर 4 वारबर्ग इफेक्ट। वारबर्ग इफेक्ट तो पहले आना चाहिए, हम नंबर 4 में लाते हैं, लेकिन ये सिक्योनिसिस का है, उसको हम कैंसर बोलते हैं। ये इसकी 4 खुसूसियतें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी ये मैंने पूछना चाहा था आपसे, ये किन चीजों से हमारी जो गुज़ा है, बेसिकली जो हम खाते हैं, ये बहुत दिन अच्छा भर जो सवाल हमारी एक्टिविटीज रहती है, बहुत अच्छा, मैं आपको ये किन चीजों से ज्यादा एक्टिव, हम बोलेंगे सिंपल लफ्जों में, ज्यादा एक्टिव हो जाती है, या ज्यादा एनर्जी इसको काम करने का मिलता है, फैलाने में मिलता है, और कौन से खाने ऐसे हैं जहां से इसकी मौत होती है, या मौत नहीं बताएंगे, जहां से इसको काम करने में कमजोर हो जाती है? देखिए, मैं आपको समझाता हूं। देखो, कैंसर के सिर्फ 4 वजूहात हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता है ये जो कैंसर है, कैंसर एक ऐसा सब्जेक्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें कंफ्यूजन बहुत है। लेकिन उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं आपको बताते जाता हूं कि कैंसर जो है, ये आप मान लीजिए कैंसर की सिर्फ 4 वजूहात है, सिर्फ 4। आप हैरान होगी ये सुन के, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूं। 4 वजूहात कौन से हैं? नंबर 1 हम बोलते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन में क्या क्या आता है? टॉक्सिन में आता है पोल्यूशन, स्मोकिंग, या केमिकल्स, फूड भी आता है, ठीक है, ये टॉक्सिन्स हो गया। नंबर 2 एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था, ये पाइप्स में, बिल्डिंग मटेरियल में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो एस्बेस्टस से मेसोथेलियोमा हो जाता है, एक खास किस्म का कैंसर होता है। ये हो गया 2। तीसरा हो गया रेडिएशन के बहुत सारी ये है, नेचुरल रेडिएशन रहती है, उसको रेडॉन बोलते हैं। रेडॉन जो वो हो जाता है, डीके हो जाता है, उससे रेडिएशन इमिट हो जाती है, ठीक है, वो है। और तीसरा है इन्फेक्शंस, उसमें वायरस और बैक्टीरिया आता है। ये 4 वजूहात है कैंसर होने की, ठीक है। यही 4 चीजें जो हैं, यही 4 चीजें बॉडी पर, एक एनिमल की बॉडी पर या एक इंसान की बॉडी पर जब असर करती है, बहुत, ये नहीं एक बार किसी ने खा लिया पॉइजन तो मर गया, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये होता है आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप कंटिन्यू कोई चीज करते हैं, ठीक है, पोल्यूशन में आप सालों साल रहेंगे, ठीक है, वो आपके जिस्म पर हमला करता रहेगा। हमारा जिस्म जो है, हमारे जिस्म में उसको फाइट करने के लिए मैकेनिज्म है, हमारा जिस्म उसके खिलाफ काम करता रहता है। लेकिन ये सब काम करने, ये जो फाइट रहती है, ठीक है, ये फाइट कभी न कभी या इधर को जाएगी या इधर को जाएगी। अब डिपेंड ये है कि मतलब किस जिस्म में उतनी सलाहियत है कि ये इस स्ट्रगल को कंटिन्यू रखे, ठीक है। कोई जिस्म ऐसा होता है कि उसमें, जैसे कि हमने बताया कि मौरूसी, कोई जिस्म ऐसा होता है कि उसमें ऑलरेडी जेनेटिक सिस्टम जो होता है वो थोड़ा गड़बड़ हुआ होता है, म्यूटेशन हुई होती है, तो उसको क्या चाहिए, उसको थोड़ा सा यहाँ से झटका चाहिए, वो पार हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह कह सकते हैं 2 पहलुओं के बीच में लड़ाई है, अंदर ताकतवर, ये जिस्म में एक लड़ाई है, वही लड़ाई। अब इस लड़ाई में कौन जीतता है? अगर ये मतलब ये नुकसान जो होता रहता है, ये टॉक्सिन से, ठीक है, अगर ये चलता रहा बहुत सालों साल चलता रहा, तो अल्टीमेटली एक टाइम आ जाता है जब हमारी जिस्म का जो इम्यूनिटी है, जो इसको मैकेनिज्म है बचाने, वो फेल हो जाता है, ठीक है, वो फेल हो गया तो कैंसर स्टार्ट हो गया। फिर कैंसर फिर फैलता जाता है, फिर ये रुकता नहीं है जब तक इसको ट्रीटमेंट ना हो। डॉक्टर साहब, आपने इसमें 4 चीजें बताई जिससे ये फैलता है, जिससे इसके चांसेस आते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम का वक्त बहुत हो गया, हमारे पास टाइम नहीं है। ये 4 चीजें अहम हैं, फूड, और जो आपने बोला यहाँ हमारी पोल्यूशन, या दूसरी चीजें हैं। एक एक करके हम अगले प्रोग्राम में इन पे बात करेंगे। जरूर। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही है। मैं नाज़रीन को ये बताऊंगा कि अगर कैंसर के मुतालिक आपके कुछ सवालात होंगे
या आपको डॉक्टर साहब का कोई मशवरा चाहे तो स्क्रीन पे हम जो नंबर आप देख रहे हैं फ्लैश हो रहा है, आप इस पे अपनी जो सवाल आपके हैं या जो आपने पूछना है तो आप डॉक्टर साहब से इन नंबरात पे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कैंसर के रिलेटेड। अभी हम अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे तो हम एक बार फिर आपको बताएंगे कि हमने स्पेशली कैंसर के रिलेटेड ये प्रोग्राम शुरू किया है क्योंकि ये अब फैलता जा रहा है। तो हमारे साथ हमेशा प्रोग्राम में डॉक्टर काजी अशरफ साहब रहेंगे, ये इसके कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। तो इसके अलावा भी आप हमारी ईमेल जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पे भी आप पूरी डिटेल लिख सकते हैं अपने, अगर आपने कहीं पे टेस्ट किए होंगे या कुछ तो आप डॉक्टर साहब ये आपको मशवरा देंगे ताकि ये जो हमारा माशरा है इसको हम कैंसर से बचाएं। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे। डॉक्टर अशरफ काजी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आपने हमें, मैं एक बार फिर बताऊंगा कि इस मौजू पे आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपने बोला हम करेंगे लोगों के लिए, तो ये आपका बड़कपन है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, सलाम अलैकुम। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ सेगमेंट। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।